मॉर्निंग। आज मैं आपको कबीर की साखी पढ़ाने जा रही हूँ, अर्थात उनके दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। ये कक्षा 10 का पहला चैप्टर है और कबीर जी के बारे में ये बताना चाहूँगी कि ये ऐसे सूफी संत थे जिसको हर धर्म का लोग मानते थे, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो या कोई भी जाति का हो, क्योंकि इन्होंने जो हमें शिक्षा देने का प्रयास किया है ये उस युग में भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने आज के युग में भी हैं। यानी जो वैल्यूज़ इन्होंने देने का प्रयास किया है वो युगों युगों तक वैसे ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए आइए बाकी हम इनके दोहों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। हमें ऐसी भाषा, वाणी मतलब भाषा बोलनी चाहिए, मन का आपा खोए यानी दूसरों को मोहित कर दे, दूसरों के होश गवा दे, यानी इतनी सुंदर और मधुर भाषा होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपन तन शीतल करे, बोलने वाले की को भी शीतलता पहुंचेगी, औरन को सुख होए, औरन मतलब दूसरों को भी सुख की अनुभूति होगी। तो ये था पहले दोहे का अर्थ, यानी अच्छी भाषा का प्रयोग करें जिससे सभी आपकी भाषा को सुनने कर मोहित हो जाएं और इससे आपको खुशी तो मिलेगी और उनको भी सुख की प्राप्ति होगी और आपको शीतलता प्राप्त होगी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक प्रकार की खुशबू होती है जो मृग की नाभि में होती है, लेकिन मृग जो है उसको पूरे जंगल में ढूंढता है क्योंकि वो उसको लगता है मेरे आगे कहीं खुशबू है, और चूंकि उसके पास है वो चलता चला जाता है, उसे खुशबू और आगे आगे दिखती है और पूरे जंगल में ढूंढ लेता है। कबीर जी कहते ऐसे ही घटी घटी राम है। जो राम है, ईश्वर जो है, हमारे घटी घटी मतलब हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं, लेकिन दुनिया उसे देख नहीं पाती, यानी मंदिर मस्जिदों अन्य जगहों पर ढूंढती है, जबकि वो हमारे स्वयं के पास है, हमारे रोम रोम में प्रभु समाये रहते हैं। मृग ढूंढे बन माही, बन मतलब जंगल। तो दूसरे पैराग्राफ में ये बताने का प्रयास किया है, दूसरे पद्य में कि दोहे में कि कस्तूरी जो है एक प्रकार की खुशबू रहती है जो मृग की नाभि में रहती है और मृग उससे पूरे जंगल में ढूंढता है। इसी तरह से प्रभु हमारे रोम रोम में समाये रहते हैं पर दुनिया उसे देख नहीं पाती। अब तीसरी साखी में ये बताया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीर जी कहते हैं मैं मतलब घमंड, मैं ये हूँ, मैंने ये किया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे अंदर मैं हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो प्रभु हमारे आसपास भी नहीं होते ही नहीं हमारे लिए। और अब हरि है मैं नाही, और जब मैंने अहंकार को त्याग दिया तो प्रभु मेरे पास आ गए, प्रभु मेरे हृदय में समा गए, क्योंकि मैंने घमंड त्याग दिया था। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, मेरा अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो सारा मिट गया जिस दिन से मैंने ज्ञान रूपी प्रकाश अपने मन में जला लिया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, मन के अंदर जब मैंने दीपक जला लिया ज्ञान का तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप मिट गया। अगले दोहे में कहते हैं कबीर जी, सुखिया सब संसार है खाए और रोए सोए, दुखिया दास कबीरा जागे और रोए। कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सब संसार है, स्वार्थी लोग हमेशा खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, क्योंकि वे केवल खाते और सोते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। वो तो सुखी रहेंगे ही ना, क्योंकि दूसरों का दुख उन्हें आहत नहीं करता। और कबीरदास की सोच रखने वाले, उन जैसी सोच रखने वाले व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। रोए मतलब उदास रहते हैं, रोते रहते हैं, क्योंकि वो जागृत रहते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अगले में है, विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। विरह मतलब वियोग, भुअंगम मतलब सांप, तन मतलब शरीर, बसे मतलब रहना। मंत्र ना लागे कोई, मंत्र नहीं लगता। विरह रूपी रोग जो है यदि शरीर में एक बार लग जाता है तो उसका कोई मंत्र नहीं, कोई उपचार नहीं है। विरह वियोग मतलब किसी से बिछुड़ने का दुख,
अगर शरीर में लग जाता है तो उसका कोई भी उपचार नहीं है। जिस तरह भुवंगम मतलब सांप, जहरीले सांप के काटने का भी कोई उपचार या मंत्र नहीं काम आता, मनुष्य मर जाता है। वो कहते हैं राम, इसी तरह राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होए। यानी प्रभु के साथ जिसकी लगन लग गई है वो उसके बगैर जी ही नहीं पाता है। हर समय उसे प्रभु का ध्यान रहता है, और अगर किसी कारण उसकी भक्ति में बाधा भी अगर आ जाती है या वो नहीं कर पाता तो उसकी स्थिति पागल के समान हो जाती है। बौरा मतलब पागल के समान उनकी स्थिति हो जाती है। अगला है निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा, निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा मतलब समीप, राखिए मतलब रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं निंदा करने वाले को अपने पास ही रखना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, अरे वो तो मेरी निंदा करता है, उससे बात ही नहीं करते। नहीं, कबीर जी कहते हैं निंदा करने वाले को सदैव अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी बंधाए, यहाँ तक कि अपने आंगन में उसे कुटिया बांध के दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। वो बिना साबुन और बिना पानी के हमारे हृदय को निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है। यानी हमारी बुराइयों को बता बता के वो हमें सतर्क कर देता है ताकि हम कोई गलती ना करें। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय न कोई, एक के आखिर पीड़ का पढ़े सुपंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई ये सोच ले कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक हम एक अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ लेते हैं हम कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। यानी अगर हमारे अंदर प्रेम है, स्नेह है, तो हम सारी चीज़ों को लांघ सकते हैं, विघ्न बाधाओं को, और सबकी मदद भी कर सकते हैं। तभी हम ज्ञानी या पंडित हो सकते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से नहीं हो सकते। अब हम घर जाले अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ। इसमें कबीर जी कहते हैं हम घर जाले अपना, हमने अपना घर जला लिया। घर जला लिया का मतलब नहीं, हमने अपना घर बार सब त्याग दिया। लिया मुराड़ा हाथ, हाथ में मशाल लेकर हम निकल चुके हैं। कौन सी? ज्ञान रूपी मशाल। मशाल मतलब वो जो टॉर्च स्पोर्ट्स में इवेंट में जलाई जाती है उसे मशाल कहते हैं। तो हमने ज्ञान रूपी मशाल अपने हाथ में ले ली है और हम निकल पड़े हैं दूसरों की भलाई के लिए। अब घर जालो ताश का, ताश मतलब उनका, अब हम उनका घर जलाना चाहते हैं जो इस रास्ते पर हमारे साथ चलेंगे। घर जलाने का तात्पर्य अब हम उनको भी साथ लेके चलना चाहते हैं जो इस परोपकार के कार्य में हमारे साथ चलना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है ये दोहे आपको पसंद आए होंगे। कबीर जी के बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगी कि कबीर जी की जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी मानी जाती है। यानी वो जिस जिस जगह पे जाते थे वहाँ की भाषाओं को अपने दोहों में शामिल कर लेते थे। परंतु उनके जितने भी दोहे हैं बहुत ही मूल्यपरक हैं, लोगों के जीवन को एक सीख देते हैं। धन्यवाद। शुभ दिन।